हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल इजी लर्निंग हैक्स। सो आज का हमारा टॉपिक है द गवर्नमेंट्स रोल। लेट्स बिगिन। वी हैव सीन पब्लिक फैसिलिटीज एंड देयर इम्पोर्टेंस। हमने अभी तक के वीडियोस में क्या देखा कि पब्लिक फैसिलिटीज क्या होती हैं, कौन कौन सी चीज़ें आती है पब्लिक फैसिलिटी में और उनकी इम्पोर्टेंस क्या क्या है हमारी लाइफ में। Therefore, someone must carry the responsibility of providing these to the people. लेकिन किसी ना किसी को तो ये रेस्पॉन्सिबिलिटी उठानी होगी ना, ताकि ये जो फैसिलिटीज है ये प्रोवाइड हो सके पब्लिक के लिए। तो वो समवन कौन है? वो समवन है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का सबसे बड़ा और इम्पोर्टेंट फंक्शन जो है वो है पब्लिक फैसिलिटीज सबके लिए अवेलेबल करना। अब हम देखेंगे, लेट्स ट्राई एंड अंडरस्टैंड व्हाई द गवर्नमेंट एंड ओनली द गवर्नमेंट मस्ट बेयर दिस रिस्पॉन्सिबिलिटी। हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि गवर्नमेंट, सिर्फ गवर्नमेंट ही क्यों ये रेस्पॉन्सिबिलिटी बेयर करेगी। ठीक है, प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट फॉर प्रॉफिट इन द मार्केट। जैसे हम देखते आ रहे हैं, प्राइवेट कंपनीज ऑपरेट करते हैं प्रॉफिट के लिए मार्केट में। ठीक है ना, आपने देखा होगा प्राइवेट स्कूल्स, कोचिंग्स में बहुत फीस रहता है। क्यों? क्योंकि उसका रीजन है प्रॉफिट। उनको क्या करना, उनका जो मेन मकसद रहता है प्रॉफिट कमाना होता है। ठीक, वेरी लो और नो प्रॉफिट इन द मोस्ट ऑफ द पब्लिक फैसिलिटीज। तो क्या है, लेकिन ज्यादातर जो पब्लिक फैसिलिटीज है उनमें प्रॉफिट बहुत कम होता है या तो नहीं होता है। एग्जाम्पल, कीपिंग द ड्रेन्स क्लीन, एंटी मलेरिया कैंपेन। प्राइवेट कंपनी जो है जैसे ड्रेन्स क्लीन या एंटी मलेरिया कैंपेन जैसी चीजों में कभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखाएगी, क्योंकि इन कामों में जो है प्रॉफिट नहीं है। ठीक है, प्राइवेट कंपनी विल प्रोबेबली नॉट बी इंटरेस्टेड इन अंडरटेकिंग सच वर्क। वो कभी भी ऐसे कामों में इन्वेस्ट करेंगे ही नहीं, तो इनमें कभी कोई इंटरेस्ट दिखाएंगे। इन केसेस इफ प्राइवेट कंपनीज प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटीज, इट विल प्रोवाइड एट अ प्राइस दैट ओनली सम पीपल कैन अफोर्ड। लेकिन कुछ पब्लिक फैसिलिटीज जैसे स्कूल्स हो गया, हॉस्पिटल्स हो गया, वो प्राइवेट कंपनीज उनमें काफी इंटरेस्ट दिखाती हैं, खासकर सिटीज में। क्यों? अगर आपकी सिटी में आप किसी सिटी में रह रहे होंगे मान लीजिए, तो आपने देखा होगा वहां पे कि प्राइवेट कंपनीज को ड्रिंकिंग वाटर सप्लाई करते हुए स्टील बॉटल्स में। ऐसे केसेस में क्या है, प्राइवेट कंपनीज पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड करती हैं, लेकिन उस प्राइस टैग के साथ करती हैं जो कुछ ही लोग एफोर्ड कर सकते हैं। तो इस वजह से ये फैसिलिटी सबके लिए अवेलेबल नहीं रहती है, क्योंकि लोग तो एफोर्ड ही नहीं कर पाते। तो फिर उन लोगों को तो डिप्राइव किया जाएगा ना एक डिसेंट लाइफ जीने से, क्योंकि वो एफोर्ड ही नहीं कर पाएंगे ये फैसिलिटीज, है ना। तो ये भी एक देखना पड़ेगा। हेंस दिस फैसिलिटी इज नॉट अवेलेबल एट एन अफोर्डेबल रेट, जैसे मैंने आपको बताया। देयरफॉर द रेस्पॉन्सिबिलिटी टू प्रोवाइड पब्लिक फैसिलिटी मस्ट बी दैट ऑफ द गवर्नमेंट। तो इसलिए जो पब्लिक फैसिलिटी प्रोवाइड करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो गवर्नमेंट की होनी चाहिए, क्योंकि जो गवर्नमेंट है वो क्या है, वो अफोर्डेबल रेट पे दे सकती है, ये सारी फैसिलिटीज हमें प्रोवाइड कर सकते हैं। पब्लिक फैसिलिटीज हमारी बेसिक नीड्स को रिलेट करती हैं और साथ ही साथ हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो हमें गारंटी देता है। किस चीज़ की गारंटी देता है? कि राइट टू लाइफ की। और ये राइट जो है ये सबके लिए है, तो इसलिए जो राइट लाइफ में सब कुछ आता है ना, उसके बेसिक नीड्स सब कुछ आता है। तो इसलिए गवर्नमेंट की रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड कराई जाए, बिकॉज पब्लिक फैसिलिटी रिलेट टू बेसिक नीड्स। ठीक है, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन गारंटीज द राइट टू एजुकेशन फॉर ऑल चिल्ड्रन बिटवीन द एजेस ऑफ 6 to 14. Equity in the school facilities available to all children is an important aspect of this right. However, activists and scholars working on education have documented the fact that schooling in India continues to be highly unequal. जैसे इंडियन एजुकेशन गारंटी देता है, किस चीज़ की गारंटी देता है? राइट टू एजुकेशन की, कि जो सब बच्चों को दिया गया है जिनकी एज 6 to 14 की है। और इसका एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि ये बिना किसी डिस्क्रिमिनेशन के लिए सबको ये राइट दिया गया है। लेकिन हमारे जो एक्टिविस्ट्स है, कुछ एक्टिविस्ट जो स्कॉलर्स ये बता रहे हैं कि जो स्कूलिंग इंडिया में हो रही है वो बहुत अनईक्वल है। उसमें क्या, जैसे मान लीजिए कोई विलेज का बच्चा है, वो कोई गवर्नमेंट स्कूल में जा रहा है, और सेम उसी एज का बच्चा जो सिटी में पढ़ रहा है, इन दोनों में जो एजुकेशन है उसमें काफ़ी फर्क रहता है। तो इस तरह से इनइक्वालिटी जो है अपीयर होती है। गवर्नमेंट को इस चीज़ पे ध्यान देना नेसेसरी है। ठीक, द गवर्नमेंट नीड्स टू प्ले एन एक्टिव रोल इन प्रोवाइडिंग एडुकेट एक्सेस टू प्रॉपर हेल्थ फैसिलिटीज फॉर द एंटायर पॉपुलेशन. दिस इंक्लूड्स द इरेडिकेशन ऑफ प्रिवेंटेबल डिजीजेस लाइक पोलियो एज शोन इन द अबव photograph.
तो सेम वे में पब्लिक फैसिलिटी में पब्लिक हेल्थ केयर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है, तो गवर्नमेंट को इसे प्रोवाइड करने के लिए एम करती है। और जैसे आपको याद होगा बचपन में सबने ना पोलियो की 2 बूंदें ली होगी, जैसे फोटोग्राफ में भी दिखाया होगा। तो ये इनिशिएटिव जो है ये इसलिए लिया गया ताकि पोलियो जैसी डिजीज जो है वो हम उससे बच सके। तो इसी के साथ हमारा ये टॉपिक हो जाता है यहीं पे एंड। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पर हम डिस्कस करेंगे कि ये जो हमें पब्लिक फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती है इनके फंड्स कहाँ से आते हैं।